हेलो दोस्तों, मैं अवेश आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य एजुकेशन टारगेट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस 2017 के अंतर्गत 27 अगस्त 2017 को जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न हमसे पूछे गए थे, उन प्रश्नों को यहाँ पर हम सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर हमारे सामने पहला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश को अरबों ने सेरेंडीड कहा था? म्यांमार को, श्रीलंका को, नेपाल को या पाकिस्तान को? तो ऐसा किसके बारे में कहा गया है? तो ऐसा श्रीलंका के बारे में कहा गया। अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर। तो अगला प्रश्न क्या है हमारे सामने यहाँ पर? तो अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर में किस देवता की पूजा की जाती है? गणेश की, शिव की, इंद्र की या बालाजी की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, बालाजी की। अगला प्रश्न है हमारे सामने यहाँ पर, कपिल धारा, मंदार, दुग्ध धारा में क्या समानता है? ये सभी सहायक नदियाँ हैं, सभी ज्वारंधमुख है, सभी डेल्टा है, सभी झरने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी क्या है? तो ये सभी झरने हैं। अगला प्रश्न है, अरुंधति भट्टाचार्य किस बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? कैनरा बैंक की नहीं, एक्सिस की भी नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की? हाँ, ये सही है हमारा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 3rd वाला राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध है, तो कौन सा बांध है? बारना बांध है, तिगरा बांध है, बरगी बांध है या सरदार सरोवर बांध है? तो नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो वो है सरदार सरोवर बांध। अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का अनुमोदन किया था, कब किया था? तो ये किया था 2014 में, 2002 में, 2010 में या 2017 में? तो ऐसा कब किया गया था? तो ऐसा किया गया था 2017 में। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? वाई.वी. रेड्डी, मोंटेक सिंह, रघुराम राजन या उर्जित पटेल? अगर हम बात करें 2017 की, तो जब ये एग्ज़ाम हुई थी तब भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर थे वो उर्जित पटेल थे। लेकिन अगर बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो वो है शक्तिकांत दास जी। शक्तिकांत दास, हमें याद रखना है यहाँ पर, उनका नाम है शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न हमारे सामने कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन थे? वी.डी. सावरकर, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या लाल कृष्ण आडवाणी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर 3, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? तो कौन है ऐसी भारतीय महिला पहलवान? तो वो है यहाँ पर हमारा साक्षी मलिक, कविता दलाल। अगला है गीता फोगाट और बबीता फोगाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, साक्षी मलिक। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम यहाँ से निकाला गया था? डिगबोई से, कोयली से, अकलेश्वर से या बॉम्बे हाई से? तो कहाँ से निकाला गया था? तो पहला निकाला गया था हमारा ऑप्शन नंबर 1, डिगबोई से। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले के गांवों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है? सीधी में, सागर में, सतना में या दमोह में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, दमोह में। अगला है, भीमबेटका गुफाएं किस जिले में है? ग्वालियर में, उज्जैन में, सांची में या रायसेन में? तो भीमबेटका गुफाएं कहाँ पर है? तो भीमबेटका गुफाएं हैं ऑप्शन नंबर 4, रायसेन में स्थित है। अगला प्रश्न हमारे सामने कि भारत की खोज के लेखक कौन है? R.K. नारायण है, महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है या अरुंधति राय है? तो इसकी राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, 16वीं शताब्दी के अंत में बादशाह अकबर के द्वारा शुरू किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम बताइए।
जजिया नहीं, जोहर नहीं, दीन इलाही और खारज। तो अकबर के द्वारा जो धर्म चलाया गया था उस धर्म का नाम था दीन इलाही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीन इलाही। अगला प्रश्न है, पूरे कार्यकाल के लिए राज्यसभा में चुना जाने वाला एक सदस्य की अवधि के लिए सेवारत होता है 5 वर्ष, 2 वर्ष, 7 वर्ष या 6 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में, असम में, तमिलनाडु या महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा एवं की सीमा को विभक्त करता है। तो मैकमोहन रेखा किसकी सीमाओं को विभक्त करता है? पहला ऑप्शन है भारत एवं पाकिस्तान की, भारत एवं चीन के बीच में है, तो यहाँ पर यही से इसका आंसर होगा। भारत एवं नेपाल के बीच में नहीं, भारत एवं बांग्लादेश के बीच में तो नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैकमोहन रेखा किसके बीच में है? तो भारत और चीन के बीच में है। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना में की थी, कन्याकुमारी में, बेलूर में, हावड़ा में या शिकागो में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 बेलूर में। अगला प्रश्न है, किन्हें श्वेत क्रांति के जनक एवं मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? MS स्वामीनाथन को, HM दलाया को, त्रिभुवन दास पटेल को, वर्गीस कुरियस को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वर्गीस कुरियन को। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना इन्होंने की थी, तो किसने करी थी ये? इंदिरा गांधी ने? नहीं। जवाहरलाल नेहरू ने? बिल्कुल सही है। मेनका गांधी ने? नहीं। और मेधा पाटकर ने? नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 जवाहरलाल। अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर, आंत्र पचे हुए खाद्य पदार्थों का अवशोषित करती हैं, किस प्रकार की उपकला कोशिकाएं उसके लिए उत्तरदायी होती है? ग्रंथि उपकला, घनाकार उपकला, स्तंभाकार उपकला और स्तरित शल्की उपकला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 स्तंभकार उपकला। अगला प्रश्न है, भारी भारी जैसे कि भारी धातुएं, स्टील की धरनी तथा स्क्रैप लोहे की वस्तुओं की लोडिंग व अनलोडिंग उद्देश्यों के लिए उठाने तथा परिवहन हेतु प्रयुक्त होने वाला चुंबक निम्न कहलाता है? विद्युत चुंबक, प्रतिचुंबक, स्थायी चुंबक या अनुचुंबक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 विद्युत चुंबक कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि लाल रक्त कणिकाओं के लिए दूसरा शब्द बताइए। इंग्लिश में देख लेते हैं, एरिथ्रोसाइड, ल्यूकोसाइड, कॉन्ड्रोसाइड या ऑस्टियोसाइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 एरिथ्रोसाइड। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकार्य जो कि एस्ट्रोजन से प्रभावित नहीं होता है, अंडाशयों से अंडों का निर्मुक्त होना, शुक्राणुओं का निर्माण, स्तनों का विकास और मासिक चक्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा शुक्राणुओं का निर्माण। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, भारत में पहला नाभिक रिएक्टर यहाँ पर स्थापित किया गया था, तो राणा प्रताप सागर में, ट्राम्बे में, तारापुर में या कलपक्कम में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ट्राम्बे में। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अवशिष्ट जल उपचार के दौरान प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक तथा डिब्बों आदि जैसी बड़ी वस्तुओं को इसके द्वारा हटाया जाता है? बाहर स्क्रीन के द्वारा, निस्पंदन के द्वारा, वातन के द्वारा या क्लोरीन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 बाहर स्क्रीन के द्वारा। अगला प्रश्न है, तारों का वह समूह जो आकाश में एक आकृति बनाता हुआ दिखता है वह कहलाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो पहला दिया है तारामंडल,
धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह या उल्का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तारामंडल कहलाता है। अगला प्रश्न है, एक उल्टे ग्लास को जलती हुई मोमबत्ती पर रखने पर कुछ समय बाद मोमबत्ती की लौ बुझ जाती है, इसका कारण यह है। तो पहला ऑप्शन दिया है हमें प्रज्वलन ताप का कम होना, नहीं। अगला दिया है मोमबत्ती में मोम की अनुपलब्धता, ये भी नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपलब्धता, नहीं। ऑक्सीजन की अनुपलब्धता, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, ऑक्सीजन की अनुपलब्धता। अगला प्रश्न देखते हैं, सोनम में एक गिलास पानी में एक बड़ा चम्मच नमक डालकर उसे मिलाया, नमक गायब हो गया। इसमें होने वाले परिवर्तन के प्रकार को पहचान कीजिए। तो यह जैविक परिवर्तन है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इस प्रकार का परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न है, वाहितमल ताल के किनारे किस प्रकार के वृक्ष लगाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा सागौन के, सिल्वर ओक के, पोंग मिया के या यूकेलिप्टस के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यूकेलिप्टस के। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, टाइफाइड की रोकथाम के लिए प्रयुक्त होने वाली वैक्सीन टीके का नाम बताइए। तो BCG, मौखिक ड्रॉप, DPT का टीका या TAB का टीका। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, TAB का टीका। अगला है, एक पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक हैं, क्या है, अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में रूपांतरित करते हैं, नहीं। अगला, कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में रूपांतरित करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। कार्बनिक पदार्थों को सरल स्वरूपों में रूपांतरित करते हैं, हाँ ये करेक्ट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरक्षित क्षेत्र नहीं है, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, चिड़ियाघर या जैव मंडल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से संरक्षित क्षेत्र नहीं है। तो संरक्षित क्षेत्र नहीं है अर्थात आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, चिड़ियाघर। अगला प्रश्न है, आर्थ्रोपोडा का अर्थ है लंबे, स्पर्शक, सधित पैर, संधित शरीर और खंडित शरीर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ से सेकंड करेक्ट आंसर, सधित पैर, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, वह हार्मोन जो पुरुषों में गौण लैंगिक लक्षण के विकास को नियंत्रित करता है। तो पहला ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, थर्ड ऑप्शन है एड्रेनलिन और फोर्थ ऑप्शन है थायरोक्सिन। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर इंग्लिश में देख लेते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट आंसर। इसी प्रश्न के साथ आज के वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।